मुश्किल नहीं है इसके अंदर, तो बहुत आसान से सवाल मैंने आपको इजी तरीके से समझाया, ठीक है। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है हमें log a3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो log a बेस क्या हमारे पास a आ गई, और बेस हमारे पास ये आ गई, पावर क्या आ गई हमारे पास 1/2 इक्वल टू के साइड क्या आ गई 3, ठीक है। 1/2 आपको पता है ऊपर के जो है ये 5 लग रहा होगा आपको थोड़ा, ये अंडर रूट है, ठीक है, इस तरह। तो ये रूट के बराबर होता है, तो रूट a इक्वल टू 3 के बराबर हो गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको आगे मज़ीद किस तरह सिंप्लीफिकेशन हमें करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रूट को हमें हटाना है क्योंकि जो बेस है, बेस के ऊपर रूट नहीं होगा। रूट हटाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे सॉल्व कर रहा था मज़ीद, तो a इक्वल टू, जैसे x इक्वल टू आ गया हमारे पास वैल्यू, तो हमें a इक्वल टू वैल्यू निकालनी है। यहाँ तो वैल्यू आ रही है, लेकिन जो हमारे पास a है उसके ऊपर रूट नहीं है, तो रूट ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेंगे हम इसको, इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ा ब्लैक बोर्ड ऊपर कर देता हूँ आपको नजर आ जाए, और 3 हो गया। तो क्या बचा, a इक्वल टू 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो a इक्वल टू 9, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में दिया हुआ है सवाल log 25, log की बेस दे दी है √5, 25 इक्वल टू y दे दिया है हमें। तो बेस हमारे पास क्या आ गई, सॉल्व करते हैं इसको। बेस हमारे पास आ गई √5 और पावर आ गई इसकी y इक्वल टू 25 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो है हम इसको रूट को हटाएंगे, तो रूट को कैंसिल आउट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो देखते हैं आगे इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। ने क्या करा, नीचे के सवाल रिमूव कर दिए, जगह नहीं हो रही, सवाल नहीं हो रहे, यहाँ पे इस तरह भी हो रहा था, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे, रूट हम इसमें नहीं हटाएंगे, रूट आगे आगे खुद ही कर लेंगे हम, सिंप्लीफाई के तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे √5 की पावर हमारे पास है y, ठीक है। y हमारे पास है, सफाई से लिख देता हूँ थोड़ा, ये भी खुला खुला लिख देता हूँ ताकि अब तो जगह हो गई ना, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। log की बेस क्या आ गई √5, ठीक है, और पावर आ गई y इक्वल टू 25। अब दोबारा हम लेते हैं, ठीक है, √5 की पावर y। अब मैं 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, 5 5 ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25 के बराबर होता है, ये सब बच्चों को पता है। तो यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ, वही एक बात है। 5 का स्क्वायर लिखूँ या 25 लिखूँ, बात एक ही है, दोबारा मल्टीप्लिकेशन करके वही नंबर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। रूट किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर होता है, तो 1/1 डिवाइड बाई 2, वाई इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर हमारा चल रहा है, तो 5y 1y ज़ा y हो गया, तो y डिवाइड बाई 2, ठीक है, y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो 5 बेस सेम है, हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। जब भी बेस सेम होती है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। अब हम पावर ऐड करते हैं, y यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट सेम होगा मतलब, तो हम कंपेयरिंग एक्सपोनेंट कर देंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट कर दिया हमने, तो y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास, ठीक। कंपेयरिंग कंपोनेंट्स कर दिया हमने, तो 2 पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो y इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आ गया है। सारे आंसर मैं आपको सही करवा रहा हूँ, बुक के अकॉर्डिंग आप चाहें तो कुछ चेक भी कर सकते हैं। अब करते हैं हम इसका 4 पार्ट, ये आप कॉपी कर लीजिए, मैं सवाल उतार देता हूँ रिमूव करके ब्लैक बोर्ड,
और आगे से करते हैं। अगर आपको इस पॉइंट में आके वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहे सवालात, तो आप जो है कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, रेड्यूस सिलेबस के बारे में आपको वीडियो डाल दी है, बच्चों ने सवाल किया जाता है। इसके अलावा दीगर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका सवाल है, आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको गाइड भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर वीडियो बना लूँगा ताकि सब बच्चे उस बात से मुस्तफ़ीद हो सके, अगर उन सबका एक ही सवाल हुआ तो। अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन आसान तरीके से जो है समझ सकें। आपका एक शेयर के ज़रिए ये सबकी जारिया है कि आप इल्म फैलाएंगे जितना आपको इसका सवाब मिलेगा। अगर आपकी वजह से कोई चीज़ें समझ रहा है तो ये भी आपके लिए जो है सदका जारिया है। अल्लाह ताला जो है नियतों को देखता है। अगर आपकी नियत अच्छी होगी, अच्छी नियत से आप लोगों को शेयर कर रहे हैं आगे, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आपके बोर्ड के पेपरों में मैथ के एग्ज़ाम्स के अंदर, पेपर के अंदर अच्छे नंबर्स आएँ। मेरी सब बच्चों को दुआ है जो वीडियोस देख रहे हैं कि अल्लाह ताला सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाबी नसीब फरमाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आमीन लिख दिएगा। मैं रिमूव करता हूँ बोर्ड, आप इसको कॉपी कर लीजिए। सवाल उतार दिए मैंने, चौथा और पाँचवा सवाल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा सवाल दिया हुआ है, लॉग की बेस 4 दे दी है, x इक्वल टू 3/2 दे दिया है। तो बेस हमारे पास क्या आ गई 4, पावर दे दी है 3/3/2 इक्वल टू x के बराबर है। ठीक है, तो 4, ठीक है 4 हमारे पास आ गया है जी। अब हम क्या करेंगे, 4 का जो है स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 इक्वल टू 4 के बराबर है। मतलब कितने 2 है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया ना। 4 का क्या है 2, 4 को स्क्वायर 4 का जो है जैसे 25 का स्क्वायर क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 2 का स्क्वायर जो है 4 है। तो इससे 2 का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय हो गया 3/2 इक्वल टू x के बराबर हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो 2 से क्या है 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर हमारे पास हो गई 3 इक्वल टू x हो गया हमारे पास ये। तो 2 की पावर अगर 3 हो, इट मीन के जो 2 है ये रफ का करवा रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, 2 कितने हैं हमारे पास 3 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितना होगा 8। ठीक है, 8 हो गया हमारे पास ये। तो 8 इक्वल टू एक्स हो गया, तो x इक्वल टू 8। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 8, ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में दिया हुआ है log 10y इक्वल टू x दे दिया है। सॉल्व करते हैं हम इसको आगे। बेस क्या है 10, पावर क्या है y इक्वल टू 100। ठीक है, अब 10y, ठीक है दे दिया है हमें 10y इक्वल टू 100 है। इसको आगे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 100 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 100। ठीक है, 100 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 100। ठीक है, 100 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 1 यहाँ पे कहीं दे दिया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 1 ज़ा सॉरी अब आ जाएगा 5। ठीक है, डायरेक्टली 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 हो गया हमारे पास। तो कितने आए हमारे पास 2 आ गया हमारे पास 2 और 5 हमारे पास आ गया 1 टाइम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पेयर कितने निकले, पेयर होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 2 के पेयर बन गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया इक्वल टू 10 के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं 10 का स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे भी, तो 10 का स्क्वायर ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो 10 की पावर y इक्वल टू 100 का क्या है 10 का स्क्वायर ले लेते हैं हम। अब इसको हम कैसे करेंगे, बेस हमारी क्या है सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग कर देंगे हम, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट कर देंगे हम।
कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स कर दिए हमने। तो 10 इक्वल टू वाई हमारे पास क्या है, बेस ले लेंगे, पावर ले लेंगे तो वाई इक्वल टू 2 के बराबर हो गई हमारे पास। तो वाई इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया हमारे पास। वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, फाइंड आउट कर ली। इसके हमारे पास जो है 2 सवाल और मज़ीद हमने कर लिए हैं, मतलब 4 और 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं जो है आगे के सवाल उतार देता हूँ। तो मैंने लिख दिया सवाल। पहले मैंने इस तरह लिख दिए ज़्यादा सवाल के बार बार मिटाने नहीं पड़े, वरना क्या होता है बार बार जो है वीडियो रोक के जो है आपको सवाल जो है उतारना पड़ता है, फिर मुश्किल हो जाती है वीडियो को बनाने के वक्त भी ना। शुरू करते हैं। 4 वाले में दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, 4 में दे दिया है log की बेस a 64 इक्वल टू 3। तो a हमारे पास क्या है, बेस, पावर क्या है हमारे पास 3 इक्वल टू 64। ठीक है, अब a की जो हमारे पास क्या आ गई, क्यूब इक्वल टू 64। 64 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 64 का जब हम एलसीएम लेते हैं 2 3 6 हो गया हमारे पास, 2 1 2, 2 1 2, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 कर दिया। तो 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4, 2 1 2 हो गया हमारे पास। तो कितने हमारे पास ये 2 निकले, पहले हम ये देखते हैं कि कितने 2 निकले हैं। 1 2 3 4 5 6 निकले ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 कर 6। अब इनके हम पेयर बनाते हैं कि कितने इनके पेयर बने हैं। तो पेयर देखते हैं हमें कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 पेयर बन गए। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए। तो अगर हम 2 का हम जो है यहाँ पे भी क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के 64 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट नहीं, बल्कि हम इसको 6 ही लिखेंगे क्योंकि 6 डायरेक्ट 2 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट वाला थोड़ी ना है, क्या हमारे पास कितने 6 आ गए हमारे पास, यहाँ पे 2 कितना है, 6 टाइम्स आ गया। ठीक है, रिमूव करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक थी है। तो a की पावर 3 इक्वल टू 2 6 आ गया हमारे पास। 2 की पावर 6 जो होगी वो 64 का एलसीएम हमारे पास निकल गया है। अब जो है आगे सॉल्व करते हैं। अब यही गए a हमारे पास जो है, a हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमें a की। तो a हम जो है ऊपर ले आएंगे 2। ठीक है, 2 हमारे पास ये आ गया, a इक्वल टू ले लिया हमने, पावर जो है एक साथ हम ऐड कर देते हैं। किस तरह ऐड करेंगे ये आप थोड़ा देख लें, ये थोड़ा ट्रिक से ऐड करनी पड़ेगी हमें। पावर जो है यहाँ पे 6 हमारे पास ये आ गई, इधर वाली पावर जाके डिवाइड हो जाएगी। ए हमने ले लिया, ये वाली पावर इसके आके डिवाइड करवा दी हमने। तो 3 1 3, 3 2 6 हो गया हमारे पास। तो a इक्वल टू 2 की पावर क्या हुआ है, 2। 2 की पावर 2 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 के बराबर है। ठीक है, तो a इक्वल टू 4 हमारे पास हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो सॉरी बोलने में ना, ज़्यादा बोलने की वजह से खांसी हो जाती है बाज़ औक़ात, तो इस वजह से थोड़ा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। अब करते हैं हम इसका 7वां सवाल। 7वें सवाल में हमें दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं हम इसको। बेस क्या हमारे पास a आ गई। ठीक है, बेस हमारे पास a आ गई और पावर हमारे पास क्या है, पावर 0 आ गई, इक्वल टू 1 के बराबर हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ब्रैकेट से लिख ले, ऐसे लिख दे तो एक बराबर है। अब a की पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर, तो इसका हम लिख सकते हैं कि a जो है हमारे पास क्या होगी, a इज एनी पॉजिटिव जो रियल नंबर। ठीक है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है, a जो है हमारे पास पॉजिटिव है और कोई भी रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू हमें दी हुई होगी एक की, तो ये इसका आंसर है। आंसर में आप वर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, ये आप पूरा लिख दीजिएगा आंसर में वर्ड। अब करते हैं हम इसका, मेरे ख्याल में लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं 8 और 9। इसको आप कॉपी कर लीजिए और मैं अगले सवाल जो है आगे के उतार देता हूँ। करते हैं हम इसके आगे के सवाल जो हमें लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसको। बेस के हमारे पास 55, पावर हमारे पास क्या आ गई y इक्वल टू 55 आ गई। ठीक है, बेस से में लो तो
ऐड कर देंगे हम पावर है, तो y यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको बताया था, जब आपको पावर में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे 1 सपोज करते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया है। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। बेस क्या है 64 आ गई, पावर दे दिया है x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। 8 है हमारे पास, तो आपको पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू नहीं, हाँ 8 8 जा 64, 8 जा 64 है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू 8 हो गया। तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो बचा 8 की पावर x इक्वल टू 8 के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर 8 आएंगी 8, यहाँ पे अगर नहीं है पावर तो यहाँ पे क्या होगी, पावर 1 होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 हो गए हमारे पास। तो x इक्वल टू बेस हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो x इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करवा दिया है। सारे सवालात मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, कोई भी सवाल मैंने आपको छुड़वाया नहीं है कि ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको कुछ सवाल करवा दिए कुछ सवाल नहीं करवाए। अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक मैंने आपको सारे सवालात सॉल्व करवाए हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप समझते हैं कि वीडियो ऐसी बन जाती नहीं, इसके अंदर बहुत मेहनत करते हैं हम लोग और बहुत मेहनत से वीडियो क्रिएट होती है। सारे सवालात को सॉल्व करना, उसके आंसर को अकॉर्डिंग टू द बुक लेकर आना, ये कोई आसान बात नहीं है। अगर आप खुद देखेंगे तो टाइम लगता है, फिर वीडियो की प्रोसेसिंग आगे बहुत सारे मामला होते हैं, तो इन चीज़ों में होता है। आपके सब्सक्राइब करने से आपके पैसे खर्च तो नहीं होंगे ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना, ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, हमारे चैनल को आगे ज़रूर शेयर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बात बताना चाह रहा हूँ, वीडियो कट हो गई थी, ठीक है। इस एक्सरसाइज से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो एक्सरसाइज मैंने आपको अभी सॉल्व करवाई है इस वीडियो के अंदर, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल अपने जहन में रखें, इस सवाल की, इस क्वेश्चन की अच्छे से सारे पार्ट की इसकी प्रैक्टिस करिए। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये सवालात हो सकता है पेपर में आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे कि हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। तो यही बोलता हूँ कि आप जो है वीडियो जो है पूरी देखा करें, स्किप करके देखेंगे, कुछ सवालात देखिए कुछ नहीं देखिए, तो बाज़ औक़ात क्या होता है वीडियो के अंदर ऐसी बात बताई जाती है जो आप लोग स्किप कर देंगे, तो आपको वो बात से आप महरूम रह जाते हैं और आपकी वीडियो देखने का फ़ायदा भी नहीं होता। तो आप पूरी वीडियो देखें, हर बात गौर से सुने, तो आपके लिए पॉइंट में अगर कोई बात होगी ना तो आप इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे तो आपके इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर आएंगे। इंशाल्लाह आपको सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चों को मैथ के पेपर में और मज़ीद जितनी सब जगह सब में अल्लाह ताला बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। मेरे भी लिए भी आप लोग दुआ करिएगा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों की भी दुआ करा करूँगा। तो मेरे बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाया करें। आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करें, अपने कज़न्स वगैरह हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको चैनल शेयर कर दें, स्टेटस पर लगा दें अपनी, ताकि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास, ये एक्सरसाइज इस यूनिट का हमारे पास जो है यूनिट 2 का हमारे एक्सरसाइज 2.1 2.2 दो एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब करेंगे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।